दोस्तों नमस्कार। आप सभी का DNISNPCS में स्वागत है। चलिए हम लोग आज बिहार का आधुनिक इतिहास को देखेंगे। सारे क्वेश्चन वन लाइनर का होगा। अगर आप इस सारे क्वेश्चन को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछे जो आधुनिक भारत से हो या आधुनिक इतिहास से हो तो छूटने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग पूरे वीडियो को देखेंगे और कमेंट करेंगे कि कैसा लगा, और मैं उस कमेंट के आपके कमेंट के मुताबिक आगे बढ़ूँगा। आपका बहुत सारा क्वेरी होगा, उन क्वेरी को भी देखा जाएगा। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो शेयर कमेंट और लाइक भी करेंगे। चलिए आज का तो याद रखेंगे, आज का टॉपिक है याद रखिएगा, बिहार का आधुनिक भारत। ठीक है, या आधुनिक इतिहास। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आज लिखा हुआ है बिहार का आधुनिक बिहार का इतिहास, मॉडर्न बिहार हिस्ट्री। देखिए इसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बिहार में यूरोपीय व्यापारियों में सर्वप्रथम किसका आगमन हुआ। दोस्तों ये तो आपको पता है कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कब आए थे तो ये डेट भी पता है, 1498 में आए थे। 1498 में आए थे। कहाँ आए थे? कालीकट बंदरगाह में आए थे। स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। ठीक है, और जमोरिन एक तरह का उपाधि है, पैतृक उपाधि है। कौन आए थे? तो पुर्तगाली नाविक या यात्री वास्को डिगामा आए थे, और यहाँ से मसाले लेके गए, और जो मसाला लेके यहाँ से गए उससे वो 60 गुना अधिक लाभ कमाए। ठीक है, इतनी तो बातें हैं, इतना याद रखेंगे। तो याद रखेंगे, तो ये क्वेश्चन था कि बिहार में यूरोपीय व्यापारियों में सर्वप्रथम किसका आगमन हुआ, तो पुर्तगालियों का आगमन हुआ। ठीक है, और एक बार मैं डेट बता देता हूँ कि भारत में वास्को डिगामा कब आया था, तो वो 17 मई। ठीक है, 17 मई 1498 में आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में बक्सर का युद्ध जीता। देखिए पहले तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पर 22 अक्टूबर लिखा हुआ है, आपको बहुत जगह में 23 अक्टूबर भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो जैसा आपको ऑप्शन दिया जाएगा वैसे दिमाग लगाइएगा उस पर। एक तरफ तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था एक युद्ध जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। तो एक पार्टी दिखाई पड़ रहा है, सेकंड पार्टी कौन है, विपक्ष में कौन है। ठीक है, तो विपक्ष में कौन है इस बात का ध्यान रखेंगे। तो विपक्ष में कौन है? मीर कासिम। मीर कासिम कौन है? जो बंगाल के अपदस्थ नवाब है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ध्यान रखेंगे, शुजाउद्दौला अवध के नवाब हैं। और मुग़ल बादशाह कौन है? तो शाह आलम द्वितीय, ध्यान रखेंगे, शाह आलम द्वितीय। एक तरफ से 3 सेना, एक तरफ से अकेले अंग्रेजी सेना बक्सर के मैदान में आमने सामने होते हैं, और 22 या 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में लड़ाई होती है। इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना जीत जाते हैं। इस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कर रहा था सर हेक्टर मुनरो। ठीक है, इस युद्ध हारने के बाद, ये तीनों सेना हारने के बाद मीर कासिम भागते भागते दिल्ली गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। और उनका लाश भी अज्ञात पड़ा रहता है, किसी को पता नहीं है कि मीर कासिम ही है। उस लाश को, जैसे कि आज के लाश कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जिसकी मृत्यु हो जाता है और उनकी लाश को नगर निगम द्वारा दफनाते हैं या फिर जला देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार मीर कासिम का मृत्यु होता है, दिल्ली में अज्ञात अवस्था में मृत्यु हो जाती है। यहाँ शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल बादशाह है उसे दिल्ली की गद्दी प्राप्त होती है और 26 लाख पेंशन मिलता है इस बात को लेकर कि बंगाल अंग्रेज़ों के अधीन कर दिया जाएगा। ठीक है,
दूसरी बात है, अवध के नवाब के साथ में ये संधि होता है कि आपको युद्ध हर्जाना देना पड़ेगा, जो बक्सर के युद्ध में खर्चा हुआ अंग्रेज़ों ने, और साथ साथ कड़ा क्षेत्र भी देना पड़ेगा, ठीक है। और ये दो संधि एक मुग़ल बादशाह के साथ में होता है, जिसे इलाहाबाद की प्रथम संधि कहा जाता है। वो होता है 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी संधि जो होता है वो अवध के नवाब के साथ होता है, वो होता है 16 अगस्त 1765 को, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहली बार पटना आने पर बहावी आंदोलन के जनक और प्रचारक सैयद अहमद बरेलवी को किसे अपना मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया, ठीक है। ध्यान देंगे, बरेलवी यानी बहावी आंदोलन, ध्यान रखेंगे, बहावी आंदोलन जो चला था, एक बात तो इतना समझेंगे कि ये अब्दुल बहाव द्वारा चलाया गया था। और एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि ये आंदोलन चला किस लिए था। तो चला इसलिए था कि मुसलमानों में या मुस्लिम जगत में एक पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव आ चुका था, तो उसे पश्चिमी सभ्यता प्रभाव से मुक्त कराना था, इसलिए बहावी आंदोलन चलाया था। तो उसकी जनक और प्रचारक सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में किसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था, तो याद रखेंगे मोहम्मद हुसैन को, ठीक है। आगे चलकर पटना ही बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था। तो याद रखेंगे बिहार में नोनिया विद्रोह 1780 1820 हुआ था। याद रखेंगे ये नोनिया विद्रोह हुआ क्यों था। बिहार में सोरा का उत्पादन होता था, ठीक है, सोरा जिससे बारूद बनता है, ठीक है। तो ये सोरा उत्पादन हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया इस सब में होता था। सोरा उत्पादक क्षेत्र था इस सब में जो सोरा उत्पादन करता था वो नोनिया लोग होता था। तो नोनिया जाति के लोग होते थे। तो नोनिया लोग को जितना मिलना चाहिए वेतन या मासिक जो भी क्या कहते हैं कि काम करने बदले जो पैसा मिलना चाहिए वो मिलता नहीं था। इस वजह से नोनिया लोगों ने विद्रोह किया। और ये विद्रोह कब हुआ था, देखिए 1780 लिखा है, बोलिएगा हम 1770 भी आपको लिखा मिलेगा, 1800 के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किसने किया। देखिए द्वैध शासन प्रणाली लागू किसने किया था, लॉर्ड क्लाइव यानी रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। क्यों किया था ये भी ध्यान रखेंगे। पहली बात तो इस बात का ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव 2 बार हमारे यहाँ गवर्नर बने, यानी बंगाल गवर्नर बने। कब कब बने थे, ध्यान रखेंगे, 1757 से 1760 के बीच में, ठीक है, एक बार। और दूसरी बात बने थे 1765 से 1767 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि द्वैध शासन प्रणाली होता क्या है। देखिए जब प्लासी का युद्ध जीता गया था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखेंगे 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। प्लासी के युद्ध में मुख्य तौर पर एक तरफ अंग्रेज़ हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला का हार होती है और मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बनते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज़ के पास इतना क्षमता नहीं था कि होता यूँ है कि अंग्रेज़ के पास इतना क्षमता नहीं था कि आगे चलकर खासकर बंगाल में कि वो सत्ता भी संभाले और अपना पैसा भी वसूल करें, यानी टैक्स भी वसूल करें। दोनों एक साथ करना उनके पास बस की बात नहीं थी, ठीक है। तो जब प्लासी के युद्ध जीतने के बाद जब बक्सर की युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं कि प्रशासन बंगाल के नवाब को दे देते हैं और खुद अपने पास टैक्स कलेक्शन करने का जिम्मा अपने पास ही रखते हैं। इस प्रकार 2 व्यक्ति, एक आदमी प्रशासन संभाल रहा है यानी बंगाल नवाब प्रशासन संभाल रहा है और टैक्स कलेक्शन कर रहा है अंग्रेज। तो यहाँ पर 2 आदमी सत्ता चला रहा है, इसीलिए इसको द्वैध शासन कहा गया, ठीक है। याद इस बात का भी रखिएगा कि बंगाल में जो टैक्स कलेक्शन का जिम्मा दिया गया था वो था कौन, मोहम्मद रजा खां, ठीक है, रजा खां। जबकि बिहार में किसे दिया गया था, ध्यान रखेंगे, बिहार में दिया गया था राजा सीताब राय को, ठीक है, राजा सीताब राय को दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द्वैत शासन प्रणाली के समय बिहार का प्रशासनिक भार किसके हाथों में थी? तो किसके हाथों में थी? मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम खां। ठीक है, कौन था? मिर्जाफर का भाई था। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं इतना देर तक आपके पास बताया। चलिए, तो इसको याद रखेंगे, मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम खां को दिया गया था, जो कि मिर्जाफर का भाई था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1770 ईस्वी में बिहार में एक अलग लगान परिषद का गठन हुआ, जिसे जाना जाता था, क्या जाना जाता था? लगान परिषद बनाया गया था, उसका नाम था रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से। ठीक है, एक तरह का लगान परिषद था, उसका नाम दिया गया था रेवेन्यू काउंसिलिंग ऑफ पटना के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1781 में लगान परिषद को समाप्त कर उसके स्थान पर किस पद का स्थापना की गई? तो वो था पद रेवेन्यू ऑफ बिहार। ठीक है, रेवेन्यू ऑफ बिहार 1781 में, ध्यान रखेंगे उस समय यहाँ का गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोटा विद्रोह कब हुआ और कहाँ हुआ था? तो सबसे पहली बात जानिए कि लोटा विद्रोह हुआ क्यों था। याद रखेंगे, लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुजफ्फर जिला में हुआ था, कैदियों द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? कि मुजफ्फरपुर जेल में जो कैदी थे उनको पीतल का लोटा दिया गया था पानी पीने के लिए। ठीक है, या अपना कुछ काम करने के लिए। लेकिन आगे चल के अंग्रेज कैदियों ने, अंग्रेज जेलर ने क्या किए, अंग्रेज शासन ने क्या किए, उनसे पीतल का लोटा लेकर मिट्टी का लोटा दे दिया गया। ठीक है, तो इसी का उसने विरोध किया था कि मुझे पीतल का ही लोटा चाहिए, तो उसी को लोटा विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बिहार में कौन सा स्थान 15 जुलाई 1857 से जनवरी 1858 तक केंद्र था? ठीक है, देखिए जगदीशपुर से संबंधित प्रत्येक साल क्वेश्चन आता है, बीपीएससी का ये नियम है, एक ना एक क्वेश्चन कुंवर सिंह को लेकर आना तय है। ठीक है, आना तय है। तो बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर से जुड़े हुए थे और जगदीशपुर आरा से नेतृत्व इसी ने किए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। तो 1857 विद्रोह जो एक सिपाही विद्रोह है, इस विद्रोह का मुख्य तौर पर देखा जाए तो जगदीशपुर आरा में जो इसका नेतृत्व किए थे वो थे बाबू कुंवर सिंह। 80 साल के एज में इसने विद्रोह का नेतृत्व किए थे और फिर नेतृत्व करने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 23 अप्रैल 1856 को। ठीक है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सॉरी 56 नहीं, 58 को। ठीक है, 58 को मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मृत्यु होने के बाद इनका भाई अमर सिंह होते हैं, वो सत्ता पर काबिज होते यानी नेतृत्व को संभालते हैं। ठीक है, और फिर अमर सिंह कुछ दिन नेतृत्व को संभालने के बाद उस विद्रोह को दबाने के लिए दो अंग्रेज अधिकारी हैं, वो है विलियम टेलर। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है, विलियम टेलर और मेजर विसेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन कौन है, विलियम टेलर और मेजर विसेंट ने आकर जगदीशपुर आरा का विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के भागलपुर और राजमहल तक फैले संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, पहली बात तो ये समझेंगे संथाल विद्रोह हुआ क्यों था। तो संथाल विद्रोह होने का एकमात्र रीज़न ये है कि संथाल लोग स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनके ज़मीन को जमींदारी प्रथा के तहत में लाकर उससे एक तरह का बंदिश जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहा था। ठीक है, और संथाल आज भी स्वतंत्र जीवन जीते हैं, किसी की पाबंदी पर नहीं जीते। तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, चार भाई ये लोग हैं। ठीक है, चांद भैरव ये लोग। सबसे बड़ी बात याद रखेंगे, अस्थायी बंदोबस्त जो कॉर्नवालिस ने लागू किया था 1793 में, उसका इन लोगों ने विरोध किया था। ठीक है, विरोध कर रहा था। आगे आपको ये भी जानना है
कि इस विद्रोह का शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, इस विद्रोह का शुरुआत हुई थी, याद रखेंगे, 30 जून 1855 को। इस दिन आज भी झारखंड में हूल दिवस के रूप में मनाता है, याद रखेंगे, हूल दिवस के रूप में मनाता है। झारखंड में आज भी 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए, एक जगह है जिसका नाम है भोगनाडी। ठीक है, भोगनाडी जगह का नाम है भोगनाडी। ये आपका पोस्ट ऑफिस पड़ता है पंचकठिया। ठीक है, पंचकठिया पड़ता है, और थाना पड़ता है बरहेट। ठीक है, बरहेट पड़ता है, और इसका डिस्ट्रिक्ट साहेबगंज जो झारखंड में है। ठीक है, हुआ यूँ था कि इन 4 भाइयों ने शुरुआत किया विद्रोह को, जिसमें चांद भैरव पहले मारा गया, और सिद्धू कान्हू को पकड़कर यही पंचकठिया नामक जगह पर, ठीक है, जगह पर लाकर उसे बरगद के पेड़ में लटका दिया। आज भी वो बरगद का पेड़ जिंदा है। ठीक है, और वो एक तरह का पर्यटक स्थल कह सकते हैं, या फिर एक तरह के क्रांतिकारी स्थल के रूप में उसे झारखंड सरकार द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, और जो भोगनाडी गांव है, आज वहाँ पर बहुत सारे स्कूल, एकलव्य स्कूल या फिर स्टेडियम, यानी उस गांव को सरकार द्वारा कायाकल्प कर दिया गया है। ठीक है, तो आप चाहे तो कभी इस एरिया में आकर देख सकते हैं, जो हमारे एक क्रांतिकारी स्थल है, ऐतिहासिक धरोहर के रूप में है। आप आइए और देखिए। ठीक है, चलिए, इस विद्रोह का समाप्त कब हुआ था ये भी ध्यान रखेंगे। ये विद्रोह का समाप्त हुआ था 3 जनवरी 1856 को। ये विद्रोह समाप्त हुआ था। कैप्टन अलेक्जेंडर, ध्यान रखेंगे, कैप्टन अलेक्जेंडर ने इस विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 में कहाँ हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड में है। इसकी अध्यक्षता की थी सरला देवी ने। ध्यान रखेंगे, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरला देवी ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत बिहार में कब और कहाँ हुई? तो 1857 विद्रोह की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान पर। ठीक है, यहाँ पर हुआ था, देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान पे हुआ था। एक बात तो आपको इतना है कि ये विद्रोह जो शुरुआत हुई थी, ये विद्रोह का बहुत सारा कारण है, राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण है, लेकिन मेन कारण इसमें आगे चल के जो आग में घी का काम किया है, वो तत्कालीन कारण वो है चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, एक्चुअली हुआ यूँ था कि ब्राउन बेस के स्थान पर उस समय एनफील्ड राइफल को लाया गया। ठीक है, तो एनफील्ड राइफल में जो गोली इंजेक्ट करना यानी गोली भरना रहता था, उसको दांत से पहले खींचना पड़ता था। दांत से खींचकर ऊपर का ढक्कन को हटाना पड़ता था। उस ढक्कन को हटाने के बाद ही उस गोली को उस बंदूक में डालकर आगे फायरिंग करना था। तो वो जो दांत से खींचने के लिए जो दांत मतलब वो ढक्कन को हटाने के लिए दांत का जो प्रयोग किया जाता था, तो उसमें एक लसलसा पदार्थ होता था। ठीक है, तो वो पदार्थ जो कहा जाता है कि वो या तो सुअर का चर्बी था या गाय का चर्बी था। और ये इस बात का जो भनक लगा था, ये सब मंगल पांडे को लगा था, क्योंकि दमदम में जहाँ कलकत्ता में ये गोली बन रहा था, वहाँ के ही एक अधिकारी या एक कर्मचारी ने कहा कि ये जो पदार्थ दिखाई पड़ रहा है, इस पदार्थ में या तो सुअर का चर्बी है या गाय का चर्बी। आगे चल के इसका प्रमाणित भी होता है। ठीक है, तो मंगल पांडे ने इसका विरोध किया। ठीक है, इसका विरोध किया। मंगल पांडे उस समय एक सिपाही थे, उसने विरोध किया। ये विरोध कब किया था? तो विरोध किया था, ध्यान रखेंगे, ये थे 29 मार्च। ठीक है, 29 मार्च 1857 को विरोध किया था। ठीक है, ये बैरकपुर छावनी में ये 34वीं NI रेजिमेंट का एक सिपाही था। ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट का एक सिपाही था। कहाँ का? बैरकपुर का। इसने क्या किया? मंगल पांडे ने मेजर सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दिया। ठीक है, ह्यूसन गोली मार दिया, और गोली मारने के बाद इसे पकड़ लिया गया। और एक सरकार ने या अंग्रेजी सरकार ने ये कोशिश किया भारतीय
पुलिस को या जनता को दिखाने कि अगर इसका विरोध करेंगे तो आपको भी फांसी दिया जाएगा। तो इसीलिए क्या किया, इसको 8 अप्रैल यानी मंगल पांडे को क्या किए, 8 अप्रैल 1857 को इसे फांसी दे दिया गया। ठीक है, फांसी देने के बाद इसकी कहानी समाप्त हो गई। इसके बाद हुआ यूं कि फिर 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में फिर से विद्रोह भड़का और मेरठ छावनी में पूरी तरह से सारे जितने भी अंग्रेज थे सबको मारकर भारतीय सिपाही अपने साथियों को छुड़ाकर दिल्ली गए। दिल्ली में बैठे हुए थे, वहाँ पर मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय उसे अपना नेता माना और वहीं से वो दिन है 11 मई 1857 को वो जाकर उसी दिन से सिपाही विद्रोह विधिवत रूप से शुरू हुआ और दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, आपका आरा या और झांसी, जहाँ जहाँ ये विद्रोह का आग सुलगा वो बढ़ते चले गए। धीरे धीरे इस आग को दबाने में भी अंग्रेजी सत्ता कामयाब हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें सामने खुल के आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सत्ता गंवा दिए और उनके जगह पर ब्रिटिश सत्ता यानी ब्रिटिश सरकार महारानी एलिजाबेथ का सत्ता कायम हुआ। चलिए, इतना जानने के बाद हम लोग आगे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 25 जुलाई 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर के सिपाहियों के साथ मिलकर बिहार के किस शहर पर कब्जा किया? तो ये बताने की आवश्यकता नहीं, मैं बता चुका हूँ, ये है आरा में। ठीक है, 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर का नेतृत्व किसने किया? मैं बता चुका हूँ, इसका आंसर आपका अमर सिंह होगा। ये उसका भाई हुआ करते थे, बाबू कुंवर सिंह का। जब तक हमारे शरीर में खून का एक भी बूंद रहेगा, हम अंग्रेज़ों से बगावत और उसका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है? ध्यान रखेंगे कि पटना में एक पुस्तक विक्रेता पीर अली खान ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। ध्यान रखेंगे, ठीक है। पटना में एक पुस्तक विक्रेता पीर अली खान ने पटना में एक 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये कथन है पीर अली खान का। ठीक है, चलिए आगे हैं। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ था? तो बिरसा मुंडा जो मुंडा आंदोलन का प्रणेता है, कार्यक्षेत्र रांची यानी छोटानागपुर क्षेत्र। ठीक है, इनका एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बिरसा मुंडा अपने आप को भगवान साबित किए, भगवान कहने की बात की कि मैं भगवान हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इसने सबसे बड़ी बात इसमें ये किया कि आखिर बिरसा मुंडा ने विद्रोह क्यों किया था, ये भी आपके मन में होगा। तो वहाँ के जो मुंडा आदिवासी लोग होते थे वो सामूहिक खेती करते थे, यानी एक साथ खेती करते थे, व्यक्तिगत खेती नहीं करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उनकी ज़मीन को या तो ज़मींदारी व्यवस्था में ला दिया गया या व्यक्तिगत तौर पर खेती करवाना शुरू कर दिया। जबकि वहाँ के मुंडा लोगों का एक पारंपरिक भूमि व्यवस्था था जिसे खूंट-कट्टी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, व्यवस्था क्या था? खूंट-कट्टी। खूंट-कट्टी का मतलब होता है सामूहिक खेती। ठीक है, ये व्यवस्था था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे ज़मींदारी व्यवस्था या व्यक्तिगत व्यवस्था में इसको तब्दील कर दिया। बाद में विद्रोह किया, किसने किया? बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा अपने आप भगवान का दूत कहा गया, अपने को साबित करने की कोशिश किया। इस विद्रोह का नाम दिया गया, याद रखेंगे, उल गुलान। ठीक है, उल गुलान विद्रोह। ठीक है, यानी महान हलचल। ठीक है, महान हलचल, ध्यान रखेंगे, विद्रोह। फिर इसके बाद उसे बिरसा मुंडा को जेल ले गया 1900 ईस्वी में, और उसे जेल में ही मृत्यु हो जाती, क्योंकि वहाँ हैजा फैल गया था और हैजा से उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन जो हुआ था 1874 में हुआ था। एक बात ध्यान रखेंगे, खैरवार आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान रखेंगे, भागीरथ मांझी ने किया था। ठीक है, भागीरथ मांझी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, इस आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को जगत आबा या जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था?
तो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो था वो था बिहार बंधु। ठीक है, बिहार बंधु। देखिए उनके बारे में लिखा हुआ है, बिहार बंधु के नाम से राज्य का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र वर्ष 1872 में बिहार शरीफ से निकला था। इस पत्र के संचालक मदन मोहन भट्ट था तथा संपादक हसन अली थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है, गुरु प्रसाद सेन, याद रखेंगे, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड, ठीक है, याद रखेंगे, इस बिहार हेराल्ड का किसने लिखा या किस संपादन किया? तो गुरु प्रसाद सेन ने किया था। कब हुआ था? 1875 में हुआ था। ये पहली अंग्रेजी समाचार पत्र है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? इस बात को ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण में किया था। ठीक है, चंपारण में एक प्रॉब्लम चल रहा था जो कि था 3 कट्ठा पद्धति। ठीक है, यानी एक बीघा में 3 कट्ठा पर नील खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसका प्रॉब्लम चल रहा था, इसीलिए चंपारण महात्मा गांधी गए और वहाँ पर जो प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट किए। ये तो प्रथम सत्याग्रह था जो कि चंपारण सत्याग्रह था, जो कि महात्मा गांधी बुलाने के लिए राजकुमार शुक्ल लखनऊ आए थे। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में आए थे और महात्मा गांधी से मिले थे और महात्मा गांधी से आग्रह किए थे कि आप चंपारण आइए और उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो उसका सही आंसर देखिए, राजकुमार शुक्ल, जो मैं बता दिया। ये राजकुमार शुक्ल कहाँ के थे? तो राजकुमार शुक्ल थे चंपारण के मुरली भरवा गांव के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखेंगे, ध्यान इस बात का रखिएगा कि अनुशीलन समिति, एक बात इतना ध्यान रखिएगा कि ये समिति पहले बंगाल में खुला था। ठीक है, बंगाल में खुला था। कब खुला था अनुशीलन समिति? ये खुला था 24 मार्च 1903 को खोला गया था। पी मित्र, वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त तीनों मिलकर, याद रखेंगे, पी मित्र, वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त तीनों मिलकर इस संस्था का जन्म दिया था। ठीक है, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था खून के बदले खून। ठीक है, और इसके बाद ढाका में 1904 में भी ये संस्था खुली थी जिसका नेतृत्व कर रहा था पुलिन बिहारी दास। और लेकिन क्वेश्चन ये है कि बिहार में किसने स्थापना किया था? याद रखें, सचिंद्र नाथ सन्याल ने। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखें। आगे चलते हैं, बिहार समाजवादी पार्टी गठन किसने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी गठन किया था जयप्रकाश नारायण एवं फूलन प्रसाद वर्मा ने। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे, बिहार समाजवादी पार्टी का स्थापना जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। जयप्रकाश नारायण का जन्म याद रखेंगे, वो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सीताब्दियारा में हुआ था। इसे लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। और जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न जो दिया गया था 1999 में दिया गया था। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हो गया था। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी है और इसने संपूर्ण क्रांति नामक एक क्रांति चलाया था जिसको टोटल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति, आज इनके नाम पर एक ट्रेन भी चलती है पटना से दिल्ली तक के लिए। अगला क्वेश्चन है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी का सचिव कौन थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वो थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन ने 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। राहुल जी कहाँ के थे? छपरा से जुड़े हुए, असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। असहयोग आंदोलन की बात है तो इनके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं। ये 1 अगस्त 1920 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी का यह प्रथम जन आंदोलन था जो कि इसने कहा था कि 1 साल में मैं आपको स्वराज की प्राप्ति दिलाऊंगा। ठीक है, ये आंदोलन जो चली थी, ये आंदोलन का मुख्य जो मतलब क्यों चला था तो याद रखेंगे, इसका 3 उद्देश्य था। खिलाफत आंदोलन में जो न्याय नहीं हो रहा था उसके लिए, और इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड का भी न्याय दिलाना था और स्वराज की प्राप्ति करना था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का वह पहला मंत्रिमंडल जब गठित किया गया
गठित किया गया, जिसमें एस श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री एवं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कब हुआ था? तो ये याद रखेंगे 2 अप्रैल 1946 में ये बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में किसने सदाकत आश्रम की स्थापना किया? ठीक है, तो किसने किया था? मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। कब किया था? 1921 में किया था। एक बात और ध्यान रखेंगे, इस आश्रम में अंतिम समय में, खासकर उस समय जब राजेंद्र प्रसाद के अंतिम समय चल रहा था, उस समय इसी आश्रम में उसने अपने जीवन बिताए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? याद रखेंगे, हुंकार का प्रकाशन किया था। याद रखेंगे, स्वामी सहजानंद का जन्म 22 फरवरी 1889 को गाजीपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गया था 26 जून 1950 को पटना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अगला क्वेश्चन है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो वो थे दीप नारायण सिंह। ये बिहार का सीएम भी रहे हैं, ध्यान रखेंगे 1961 में, ये भी ध्यान रखिएगा। दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान रखेंगे, बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो किया था वो स्वामी विद्यानंद ने किया था। ठीक है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? ध्यान रखेंगे, किसने किया था? तो किया था शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण ने किया था। ठीक है, शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण ने किया था। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, इन सब क्वेश्चन को सही से देखिएगा और आप इसको देखने के बाद एग्जाम हॉल में जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन किसने किया था? तो किसने किया था? ध्यान रखेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, आगे बिहार स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह 1923 में। पहली बात तो समझेंगे, स्वराज पार्टी स्वराज दल ये 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा किया गया था, यानी चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। क्योंकि असहयोग आंदोलन जो वापस ले लिया गया था तो इन लोग गांधी जी से खफा थे और इनका कहना था कि अब स्वराज की प्राप्ति तभी हो पाएगी जब विधानसभा के अंदर जाया जाए। और इस प्रकार विठल भाई पटेल पहला व्यक्ति हैं जो केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष के तौर पे बने, वो भी स्वराज पार्टी का ही देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था? 1931 में हुआ था बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोग ने मिलकर जुलाई 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, किसका केंद्र था? बहावी आंदोलन। मैं आगे बता चुका हूँ कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र के तौर पर पटना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था वो महादेव लाल सराफा ने किया था। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह जो शुरू किया था वो कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक वो नमक के लिए दांडी यात्रा शुरू किया। कहाँ शुरू किया था? साबरमती से दांडी तक। ठीक है, 24 दिन की यात्रा हुई और उसके 5 अप्रैल को पहुंच गए थे दांडी। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया और उसी दिन सविनय अवज्ञा शुरू हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1632 में बिहार के पटना में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो लगभग सारी कंपनियां ने फैक्ट्री स्थापित की थी। पुर्तगाली, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित किया था। बिहार मेरठ संतान विद्रोह नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा गठन कब हुआ था? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा गठन 1929 में हुआ था। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह कथन किसका है? कुंवर सिंह का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था? तो बिहार का वो कौन सा स्थान है जहाँ पे 1922 में
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो आपका है गया, ठीक है, गया। एक बात और ध्यान रखेंगे, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, अगर आपको पता है तो बताएंगे, ठीक है। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने किया था, ये भी ध्यान रखेंगे, चित्तरंजन दास ने किया था इस अधिवेशन की अध्यक्षता। और बिहार में और 2 अधिवेशन हुआ है, वो भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आगे क्वेश्चन आता है तो बढ़िया है, नहीं आता तो फिर भी जान लीजिए। तो बिहार में जो 2 और अधिवेशन हुआ है वो 1912 में हुआ था, ठीक है, 1912 में हुआ था। और इसका जो अध्यक्षता किया था, ये कहाँ हुआ था पहले समझिए, बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया गया था RN माधोलकर द्वारा, ठीक है। और एक अधिवेशन और बिहार में हुआ था, वर्तमान अभी झारखंड में है, 1940 में, जो रामगढ़ में हुआ था, हजारीबाग के रामगढ़ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा, ठीक है, इसी ने किए थे। चलिए ये तीनों को याद रखेंगे। बिहार में 3 अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था उस समय। पटना में बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे, तो याद रखेंगे वो थे विलायत अली और इनायत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, बता चुका हूँ, क्या बताने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। 11 अक्टूबर 1902 को सिताबदियारा सारण में हुआ था, ठीक है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में किसने किया था, तो देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, वो हुआ था 1931 में गंगा शरण और रामकृष्ण बेनीपुरी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान किस स्थान पर गांधी जी पर मुकदमा चलाया था, ये आपका चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, आपका चंपारण में हुआ था। तो मोतिहारी में उनके विरुद्ध सरकार द्वारा, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा एक मुकदमा किया गया था। खैर उस मुकदमा से बरी कर दिया गया आगे चलकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया था, तो किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कैबिनेट मिशन योजना के तहत राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा था, ठीक है। तो जब कैबिनेट मिशन आए इसके बाद जब राज्यों की बंटवारा हुआ, तो राज्यों का बंटवारा ABC और D ग्रुप में हुआ था, तो बिहार को रखा था A ग्रुप में, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दिया था जब उसकी परीक्षा केवल 20 दिन बचे थे, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के समय में गांधी जी ने आह्वान किया था सरकार के साथ में नॉन कोऑपरेशन करना, यानी कोऑपरेट नहीं करना है, और सारे जितने भी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं बच्चे वो विद्यालय छोड़ दें। इस आह्वान के बाद लगभग 90,000 विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, उसमें जयप्रकाश नारायण भी शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन बिहार के किस स्थान पर हुआ, अभी भी मैंने बताया इसके बारे में, 1912 में हुई थी, जिसका अध्यक्षता किया गया था RN माधोलकर, बांकीपुर में हुआ था, ठीक है, बांकीपुर पटना में हुआ था। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, वो थे राजेंद्र प्रसाद ने अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जेल में रखा गया था, तो वो था बांकीपुर जेल में। एक बात ध्यान रखेंगे, 8 अगस्त 1942 को इस बात का चर्चा हो रहा था ग्वालियर टैंक मुंबई में कि भारत छोड़ो आंदोलन को शुरुआत किया जाए, ठीक है। इस चक्कर में क्या हुआ था, 9 अगस्त का अगले सुबह में ही सारे जो उच्च कहने का मतलब है कि नेता थे वो सब गिरफ्तार कर लिए, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा, तो जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग जेल में रखा था। वो हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल चले गए थे और भूमिगत होकर वहीं पर से आंदोलन चला रहे थे, ठीक है, नेतृत्व कर रहे थे। 1857 क्रांति की पटना शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, चलिए इस क्वेश्चन तो बता चुका हूँ, फिर बताना यहाँ पर आवश्यक नहीं है। गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखेंगे 6 फरवरी 1921। अभी मैंने बताया कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने आह्वान किए थे सभी से कि आप सरकारी स्कूल को छोड़ दीजिए, तो गांधी जी ने बहुत जगह पर विद्यापीठ स्थापना किया, उसमें जामिया मिलिया भी खोला गया, इलाहाबाद विद्यापीठ खोला, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ खोला गया, बहुत सारे विद्यापीठ खोला, उसमें से बिहार में विद्यापीठ खोला गया था, वो था 6 अप्रैल 1921 को खोला गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था, तो कितना
क्वेश्चन रिपीटेशन है तो चंपारण 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो एक था चौकीदारी कर। ठीक है, देखिए बिहार में नमक तो बनता नहीं है कि समुद्र किनारे बिहार तो है नहीं, लैंडलॉक राज्य है। तो बिहार जो एक जहाँ पर नमक नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर एक सिंबॉलिक था नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया, लेकिन एक और प्रॉब्लम चल रहा चौकीदारी टैक्स। ठीक है, एक आपको पता है कि बिहार का लोग या कहीं का भी लोग हो, चौकीदार क्या करते हैं, गांव के रिपोर्ट को थाना तक पहुंचाते हैं, यानी गांव की मुखबिरी करते हैं। ठीक है, तो गांव की मुखबिरी करने वाले जो हैं, तो इनसे यहाँ के क्रांतिकारी लोग करने का मतलब है, क्रांतिकारी लोग बहुत ज़्यादा खपा थे इस बात को लेकर कि आप इस गांव के रहकर भी हमारी बातें क्यों अब थाना तक पहुंचा रहे थे, और ऊपर से टैक्स हम ही से लेना है। तो इसने सबसे पहले कहा कि टैक्स मैं नहीं दूंगा, क्योंकि हमें चौकीदारी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसने चौकीदारी कर का विरोध किया था। मुजफ्फरपुर में किंग्स कोर्ट नहीं होगा, किंग्सफोर्ड होगा, की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ध्यान रखेंगे इसमें क्या था 1908 में किया गया था, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बात ध्यान रखेंगे कि खासकर दो व्यक्ति, ठीक है, एक प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुदीराम बोस। ठीक है, इसने कोशिश किया किसको मारने के लिए? तो किंग्सफोर्ड को मारने के लिए कोशिश किया। ये उस समय मुजफ्फर ज़िला का जज हुआ करते थे। तो ये मारने की कोशिश जरूर किया गया किंग्सफोर्ड को, लेकिन उसमें मरा कौन? कैनेडी का पत्नी और पुत्री, जो कि कैनेडी भारतीय क्रांतिकारी के सपोर्ट में रहते थे। ठीक है, उन्हीं का मतलब पत्नी और पुत्री डेथ कर गया। ये घटना कब की है ये भी ध्यान रखेंगे। ये घटना है ये 30 अप्रैल 1908 का घटना है। ठीक है, इसने दो व्यक्ति प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इसने बम फेंका किंग्सफोर्ड का। सोच रहा था किंग्सफोर्ड जा रहे हैं, उस बगी में बम फेंका, लेकिन किंग्सफोर्ड थे नहीं। इसमें जब बम फेंक दिया, इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को आत्महत्या कर लिया, यानी अपने आप को मार लिया गया। लेकिन खुदीराम बोस को पकड़कर 11 मई 1908 को उसे फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध था उस समय। ठीक है, 1855 के ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? इसके बारे में बता चुका हूँ। किसको हराया था? मेजर बारो को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था, स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान किसे नियुक्त किया था? बहुत पहले बता चुका हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में इस वीडियो में बता चुका हूँ। बिहार में रॉबर्ट क्लाइव ने अपना दीवान यानी टैक्स वसूलने वाले जो व्यक्ति की नियुक्ति किए थे वो थे सिताब राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पहली बैठक पटना में 1934 में हुई थी। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के से संबंधित थे जो कौन थे? महात्मा गांधी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे और आचार्य नारायण सिन्हा थे। ठीक है, कौन थे? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, आचार्य नारायण सिन्हा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को लेकर कि 1905 में बिहार बंगाल को अलग कर दिया गया, और जब 1911 में 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया, इसके बाद 1911 में जो बंगाल को फिर एकजुट कर दिया गया, उस समय 1911 में घोषणा किया गया कि अब बंगाल से बिहार अलग हो जाएगी, इंक्लूडिंग उड़ीसा। ठीक है, घोषणा तो 1911 में हुआ, लेकिन ये जो कार्य हुए 1912 में हुआ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में जहां संथालों ने 55-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, वो था राजमहल और भागलपुर के एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना किससे संबंधित है?
तो स्वराज ट्रेन की घटना संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। इसमें हुआ था क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो बिहार के छात्र और कुछ छात्रों ने क्या किया था, कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, जिसका प्रयोग वो आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु करता था या किया जाता था। तो इस ट्रेन का नाम ही रख दिया था स्वराज ट्रेन। ठीक है, स्वराज ट्रेन नाम रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे सर अली इमाम। बिहार में होम रूल आंदोलन का संस्थापक कौन थे? ये आपको कितना बार बता चुका हूँ। ये संस्थापक थे मजरूल हक। ठीक है दोस्तों, ये था आपका बिहार का आधुनिक इतिहास। आप इसे देखिए, अच्छे से देखिए और इससे आपको लाभ ही होगा। अब देखिए दोस्तों, पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।